हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा सा सीरियस मैटर है। अभी 14 तारीख को मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। तो मेरी दादी सास थी, पर मेरी दादी से कम भी नहीं थी। अपनी दादी नहीं देखी, लेकिन मैंने यहाँ पे आके ये वाली अम्मा देखी, तो हम अम्मा ही बोलते हैं सब यहाँ पे। अम्मा देखी तो अपनी अम्मा जैसी ही नज़र आई कि हाँ, अपनी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी दादी हैं हमारी। तो मैं तो वही समझती थी अपनी अम्मा। और जिस दिन से शादी के बाद जब मैं यहाँ आई और मेरा बेटा 1.5 साल पैदा हुआ, तो बड़ा बेटा, तब से वो मेरे साथ ही थी, रहती थी। और बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत अच्छी थी, आदत बहुत अच्छी थी, हंसते रहते थे हमेशा, कुछ ना कुछ हंसी वाली बातें करती रहती थी, नाच। और लगभग 100 की हो चुकी थी, और 100 से ऊपर ही बताते हैं कि हो गई हैं। और बहुत अच्छे से रहते थे हम दोनों। मेरे बच्चों का उन्होंने किया था, दोनों का नहलाना धुलाना, बड़े का भी उन्होंने किया, छोटे वाले बेटे का भी उन्होंने किया, मालिश करना, मेरा करना, सब कुछ वही करती थी। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि ये बूढ़ी हैं, और ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं थी उस टाइम पे। पर ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत से लोग ना अपनी दादी से नहीं कराते हैं, जैसे बूढ़ी हो जाती है तो उन्हें अपने बच्चे नहीं देते, या उनसे मालिश नहीं कराते, या कुछ भी नहीं पूछते। तो वो मेरे साथ नहीं था, मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ पूछती थी, और जो उनका मन करता था वो खाने को चाहिए था उन्हें, और लाती थी, ऐसा भी नहीं था कि नहीं। और बहुत अच्छे स्वभाव की थी। पर ये है ना, धीरे धीरे इंसान कमज़ोर हो जाता है। अब उनका बुढ़ापा भी था, और मेरे साथ कम से कम उन्होंने, मेरे साथ तो अब तक भी रही हैं, लेकिन अब वो जब मैं नीचे रहती थी तो मेरे साथ रहती थी परमानेंट। अब मैं ऊपर आ गई हूँ तो सास ससुर के साथ रहती थी, तो फिर ससुर करते थे उनका, और मैं करती थी पहले, फिर ये मैं ऊपर आ गई तो जब भी बुलाती थी जाती थी खाने को, ऊपर भी आ जाती थी। ऐसा नहीं था चढ़ नहीं पाती थी, ऊपर आ जाती, जब उनका मन करता था ऊपर आ जाती थी। क्या बनाया, क्या खा रहे हो, क्या बनाएगी आज मेरे लिए, पराठा बना दे, आलू का पराठा बहुत खाने का शौक था, तो आलू का पराठा बना दे, कब बनाएगी? मैंने कहा ठीक है, आज नहीं बनाऊँगी तो मैं कल बना दूँगी, ठीक है। कभी ये नहीं कहती थी कि नहीं तू अभी बना के मुझे दे, नहीं, ऐसा भी नहीं था। फिर मैंने बोल दिया ना, माँ मैं कल बना के दूँगी ना आपको, मैं बना दूँगी, ठीक है, ऐसे करती थी। सब कुछ खा पी लेती थी, ऐसा भी नहीं था। हमारे साथ मतलब मिलजुल के रहती थी, साफ सुथरी एकदम। ओम शांति ले रखा था, वहाँ जाती थी, सत्संग में जाती थी, सुबह को निकल जाती थी 6 बजे नहा धो के। पहले मंदिर भी जाया करती तो वो भी 6 बजे निकल जाती थी। जब से फिर ओम शांति लिया तो ओम शांति में जाने लगी थी, लेकिन दोनों का ही करती थी, मंदिर भी चली जाती थी, ओम शांति भी मैं भी टाइम दे देती थी। कभी पार्क घूमने चली गई, ऐसे करती थी। और मैं भी उनके सारे अपने घर चली जाती थी, उन्हें छोड़ के गई वो है, जब यहाँ पे मेरे सास ससुर नहीं रहते थे तब भी गर्मी लग रही है। और नेचर भाई बहुत अच्छी थी। मेरे को तो अब खाली खाली दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं नीचे जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं अम्मा के कमरे में जाऊँ, उनसे बात करूँ। मैं क्या जाती हूँ ना तो 1-2 घंटे बैठ जाती थी, बातें करती थी। और अभी तो मैं कई घंटे बैठ के भी आ जाती थी, कि वो वीक हो गई थी ना। वीक इंसान बड़ा बूढ़ा वीक होता चला जाता है, कमज़ोरी आती जाती है, तो उन्हें चलना फिरना उसका बंद ही हो गया, ऊपर आना भी बंद हो गया था काफ़ी टाइम से। फिर मैं नीचे चली जाती थी उनसे मिलने डेली। और अभी तो डेली आना जाना लग ही रहा था, जब से पता चला कि अम्मा बहुत कमज़ोर हो गई हैं और डेली याद करती हैं हमेशा। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, रेखा कब आएगी, जल्दी आ जाइयो, ठीक है, जल्दी आ जाइयो, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, रुकियो मत, आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। अभी मैं चली गई थी छुट्टियों में 10 दिन के लिए घर से, नहीं थी तो मेरे पीछे बहुत मुझे याद कर रही थी।
कि मेरी रेखा कब आएगी, मेरी रेखा कब, और ऐसे ही बोलती थी मेरी रेखा करके। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं यहाँ सो रही हूँ दोपहर में और वो मुझे नीचे से आवाज़ लगा रही हैं, रेखा 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 करके, और मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ और अम्मा मुझे नींद में ही आवाज़ लगा रही हैं। तो पता ना ऐसा महसूस हो रहा है। जब मैं उठी तो मैंने कहा मैं तो ऊपर ही सो रही हूँ, यहाँ तो अम्मा भी नहीं है। फिर मैं नीचे गई तो पता चला कि अम्मा सच में मुझे आवाज़ लगा रही थी। तो ऐसे ऐसे होता है कभी कभी ना। अब सब कुछ खाली खाली हो गया है, कुछ भी नहीं दिखता उनके बिना, सब कुछ खाली हो गया। और 12 तारीख को 13 तारीख को खूब मिलकर आई हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा अम्मा ऐसे करो, हेलो बोलो हेलो बोलो, तो हेलो बोलती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में हमसे विदा होने के लिए, जाने के लिए कह रही हैं। और एक दिन पहले मैं आइसक्रीम भी खिला के आई शाम को। मैंने कहा तुम्हारा मन कुछ खाने का तो नहीं करता, मैं कुछ ला दूँ? कि नहीं मैं क्या खाऊँगी, क्योंकि पच भी नहीं रहता उन्हें कुछ भी भारी चीज़ें। तो मैंने कहा आइसक्रीम खाओगी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आइसक्रीम खाने का बहुत ही शौक था, तो आइसक्रीम ठंडा पानी बहुत पीती थी वो। कि हाँ ठीक है ला दी। फिर मैंने उनको एक दिन पहले आइसक्रीम भी खिलाई है, मेरे से बात भी करी है अच्छे से। मुझे लगा ही नहीं था कि अम्मा एक दिन में ऐसी हो जाएंगी और चली जाएंगी हमें समय छोड़ के। और दूसरे दिन पता चला कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जिससे कि ना तो वो बोल पा रही थी और ना किसी को मतलब सही से देख पा रही नहीं थी। सुन तो रही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन समझ नहीं पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी, और ना बोल तो बिल्कुल ही नहीं रही थी। तो मुझे बड़ा वो हो रहा था। हमने रात भर उनके पास ही मैं बैठी रही। मैं जैसे ही नीचे उतरी 5 बजे से मैं 12:30 बजे अपने ऊपर आई हूँ, क्योंकि सब उनकी बड़ी बेटी भी देखने आई, उन्हें उनके नाती पोते सब उनके आगे पीछे बैठे थे चारों तरफ अम्मा से बात करने के लिए, क्योंकि अम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो पापा ने फ़ोन किया भी देख जाओ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि अम्मा चली जाएंगी एक दिन के ही तबीयत ख़राब होने के बाद। और डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो इनकी जितनी सेवा तुम्हें करी जाए आज, जब तक हैं ये तब तक कर लो, इनका कोई भरोसा नहीं है। और 12:30 बजे हम ऊपर आए। थोड़ी बहुत नींद भी नहीं आई, थोड़ी बहुत देर नींद आई, उसके बाद ही पता चला कि 3:05 या 3:10 पे अम्मा ख़त्म हो गई है। नीचे मैसेज आया, देवर रुका हुआ था उनके पास, मेरे से छोटे, वही रात भर रुके थे। उनके मुंह सूख जाता था तो पानी डालने के लिए, देखभाल के लिए। फिर वो पता चला कि वो तो उनकी डेथ हो गई। अम्मा फिर हमें छोड़ के चली गई। फिर मुझे तो 4 बजे जैसे ही उठाया तो एकदम मैं तो सॉफ्ट हो गई, एकदम हड़बड़ा के उठ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अम्मा ख़त्म हो गई, अम्मा नहीं रही हैं। फिर हमने सबको फ़ोन किए, इधर उधर सबको, अपनी रिश्तेदारी में। फिर हमने अम्मा की एज तो हो ही गई थी, अम्मा नाती पोते वाली हो गई थी, और उनका औधा बहुत बड़ा था। तो हमने उनकी अच्छे से यात्रा निकाली, अंतिम यात्रा। हमने उनकी जो अंतिम यात्रा थी तो क्या वो होता है ना कि सजा के निकाली, एकदम सजाई हुई थी, सजा के बैंड बाजे के साथ उन्हें सोने की सीढ़ी पे चढ़ाया, क्योंकि वो इस एज की हो गई थी कि सोने की सीढ़ी उन्हें चढ़ सके। बस यहीं तक की उनकी यात्रा थी, और वो हमें छोड़ के चली गई। मुझे बहुत दुख है कि अम्मा चली गई हैं। तो मैं नीचे भी कैसे जाऊँगी, उन्हें ढूंढती हूँ मैं नीचे जाके उनके कमरे में। ऐसा लगता है नीचे, अब मैं ऊपर हूँ तो ऐसा लगता है नीचे हैं अम्मा। जब अम्मा के पास अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ कि कमरे में अम्मा है ही नहीं, कोई नहीं है। यही
था एक इंसान जब बच्चा होता, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक का सफ़र मैंने अपने घर में देखा है। बच्चों का बचपन और एक बड़े बूढ़े का अंतिम समय भी, अंतिम यात्रा भी। भगवान उनको अच्छी जगह दे, भगवान उन्हें आगे जाके अच्छी कोई भी जन्म दे, इंसान का दे, बेटी का दे या बेटा का दे। बहुत अच्छी थी, उन्हें बहुत अच्छी माँ बाप या कोई भी रिश्ता मिले, बहुत अच्छा मिले और मिलेगा। वो बहुत अच्छी थी, तभी उनकी इतनी सेवा हो पाई। नहीं तो आजकल के बच्चे तो करते ही नहीं है कुछ भी। मैंने बहुत बड़े बूढ़े देखे हैं कि उनकी कदर भी नहीं होती है। थैंक यू सो मच। गर्मी लग रही है। और नेचर भाई बहुत अच्छी थी। मेरे को तो अब खाली खाली दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं नीचे जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं अम्मा के कमरे में जाऊँ, उनसे बात करूँ। मैं फिर जाती हूँ ना तो 1-2 घंटे बैठ जाती थी, बातें करती थी। और अभी तो मैं कई घंटे बैठ के भी आ जाती थी कि वो वीक हो गई थी ना। वीक इंसान बड़ा बूढ़ा वीक होता चला जाता है, उसकी कमज़ोरी आती जाती है। तो उन्हें चलना फिरना सब बंद ही हो गया, ऊपर आना भी बंद हो गया था काफ़ी टाइम से। फिर मैं नीचे चली जाती थी उनसे मिलने डेली। और अभी तो डेली आना जाना लग ही रहा था जब से पता चला कि अम्मा बहुत कमज़ोर हो गई हैं और डेली याद करती हैं हमेशा। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, रेखा कब आएगी, जल्दी आ जाइयो, ठीक है, जल्दी आ जाइयो, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, रुकियो मत, आ जाइए। मैंने ठीक है। अभी मैं चली गई थी छुट्टियों में 10 दिन के लिए घर से। नहीं थी तो मेरे पीछे बहुत मुझे याद कर रही थी कि मेरी रेखा कब आएगी, मेरी रेखा कब, और ऐसे ही बोलती थी मेरी रेखा करके। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं यहाँ सो रही हूँ दोपहर में और वो मुझे नीचे से आवाज़ लगा रही हैं, रेखा 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 करके। और मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ और अम्मा मुझे नींद में ही आवाज़ लगा रही हैं। तो पता ना ऐसा महसूस हो रहा है। जब मैं उठी तो मैंने कहा मैं तो ऊपर ही सो रही हूँ, यहाँ तो अम्मा भी नहीं है। फिर मैं नीचे गई तो पता चला कि अम्मा सच में मुझे आवाज़ लगा रही थी। तो ऐसे ऐसे होता है कभी कभी ना। अब सब कुछ खाली खाली हो गया, कुछ भी नहीं दिखता उनके बिना, सब कुछ खाली हो गया। और 12 तारीख को 13 तारीख को खूब मिलकर आई हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा अम्मा ऐसे करो, हेलो बोलो हेलो बोलो। तो हेलो बोलती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में हमसे विदा होने के लिए, जाने के लिए कह रही हैं। और एक दिन पहले मैं आइसक्रीम भी खिला के आई शाम को। मैंने कहा तुम्हारा मन कुछ खाने का तो नहीं करता, मैं कुछ ला दूँ? कि नहीं मैं क्या खाऊँगी, क्योंकि पच भी नहीं रहता उन्हें कुछ भी भारी चीज़ें। तो मैंने कहा आइसक्रीम खाओगी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आइसक्रीम खाने का बहुत ही शौक था, तो आइसक्रीम ठंडा पानी बहुत पीती थी वो। कि हाँ ठीक है ला दी। फिर मैंने उनको एक दिन पहले आइसक्रीम भी खिलाई है, मेरे से बात भी करी है अच्छे से। मुझे लगा ही नहीं था कि अम्मा एक दिन में ऐसी हो जाएंगी और चली जाएंगी हमें समय छोड़ के। और दूसरे दिन पता चला कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जिससे कि ना तो वो बोल पा रही थी और ना किसी को मतलब सही से देख पा रही नहीं थी। सुन तो रही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन समझ नहीं पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी, और ना बोल तो बिल्कुल ही नहीं रही थी। तो मुझे बड़ा हो रहा था। हमने रात भर उनके पास ही मैं बैठी रही। मैं जैसे ही नीचे उतरी 5 बजे से मैं 12:30 बजे अपने ऊपर आई हूँ, क्योंकि सब उनकी बड़ी बेटी भी देखने आई, उन्हें उनके नाती पोते सब उनके आगे पीछे बैठे थे चारों तरफ अम्मा से बात करने के लिए, क्योंकि अम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो पापा ने फ़ोन किया अभी देख जाओ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि अम्मा चली जाएंगी एक दिन के ही तबीयत ख़राब होने के बाद। और डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो इनकी जितनी सेवा तुम्हें करी जाए आज, जब तक हैं ये तब तक कर लो, इनका कोई भरोसा नहीं है। और 12:30 बजे हम ऊपर आए। थोड़ी बहुत नींद भी नहीं आई, थोड़ी बहुत देर नींद आई,
उसके बाद ही पता चला कि 3:05 या 3:10 पे अम्मा ख़त्म हो गई है। नीचे मैसेज आया, देवर रुका हुआ था उनके पास मेल से छूटे, वही रात भर रुके थे। उनके मुँह सूख जाता था तो पानी लाने के लिए, देखभाल के लिए। फिर वो पता चला कि वो तो उनकी डेथ हो गई। सुन नहीं है, वैसे तो सुन नहीं है, पर फिर हमें छोड़ के चली गई। एकदम कमजोर। फिर मुझे तो 4 बजे जैसे ही उठाया तो एकदम मैं तो सॉफ्ट हो गई, एकदम हड़बड़ा के उठ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अम्मा ख़त्म हो गए, अम्मा नहीं रही हैं। फिर हमने सबको फ़ोन किए, इधर उधर सबको, अपनी रिश्तेदारी में। फिर हमने अम्मा की एज तो हो ही गई थी, अम्मा नाती पोते वाली हो गई थी और उनका औधा बहुत बड़ा था। तो हमने उनकी अच्छे से यात्रा निकाली, अंतिम यात्रा। हमने उनकी जो अंतिम यात्रा थी तो वो होता है ना कि सजा के निकाली, एकदम सजाई हुई थी। सजा के बैंड बाजे के साथ उन्हें सोने की सीढ़ी पे चढ़ाया, क्योंकि वो इस एज की हो गई थी कि सोने की सीढ़ी उन्हें चढ़ सके। बस यहीं तक की उनकी यात्रा थी और वो हमें छोड़ के चली गई। मुझे बहुत दुख है कि अम्मा चली गई हैं। तो मैं नीचे कैसे जाऊँगी, उन्हें ढूंढती मैं नीचे जाके उनके कमरे में। ऐसा लगता है नीचे, अब मैं ऊपर हूँ तो ऐसा लगता है नीचे हैं अम्मा। जब अम्मा के पास अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ कि कमरे में अम्मा है ही नहीं, कोई नहीं। एक इंसान जब बच्चा होता, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक का सफ़र मैंने अपने घर में देखा है। बच्चों का बचपन और एक बड़े बूढ़े का अंतिम समय भी, अंतिम यात्रा भी। भगवान उनको अच्छी जगह दे, भगवान उन्हें आगे जाके अच्छी कोई भी जन्म दे, इंसान का दे, बेटी का दे या बेटा का दे। बहुत अच्छी थी, उन्हें बहुत अच्छी माँ बाप या कोई भी रिश्ता मिले, बहुत अच्छा मिले और मिलेगा। वो बहुत अच्छी थी, तभी उनकी इतनी सेवा हो पाई। नहीं तो आजकल के बच्चे तो करते ही नहीं है कुछ भी। मैंने बहुत बड़े बूढ़े देखे हैं कि उनकी कदर भी नहीं होती है। थैंक यू सो मच।